गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का। टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए, टर्म 1 में जैसे आप लोग को क्या क्या आ रहा, फर्स्ट चैप्टर में मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड चैप्टर थर्ड ग्रेविटेशन एंड वर्क पावर एनर्जी। तो फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए हमको चार चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, साइंस पढ़ते थे, अब 9th में पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को साइंस को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली नेचुरल फिनोमेना, जो डील करते हैं नेचुरल फिनोमेना में, जैसे क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे फॉलिंग ऑफ स्टोन, जैसे न्यूटन क्या देखा था, क्या देखे थे वो कि एप्पल पेड़ से गिर रहा था, तो वो क्या था, फॉलिंग ऑफ एप्पल। ये किसके अंदर आता है, ग्रेविटेशन। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। और आप लोग देखते होंगे कि अर्थ जो रोटेट करता है अराउंड द एक्सिस, ये भी एक तो नेचुरल फिनोमेना है। तो फिजिक्स जो है जितना भी है डील करता है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना के अंदर जो भी आता है उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे नेचुरल फिनोमेना होता क्या क्या है। फॉलिंग ऑफ स्टोन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, करंट फ्लोइंग इन द वायर, ये सब जितना क्या है सारा नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को मोशन स्टार्ट करना है। तो मोशन में हम लोग को पढ़ना है मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन रेस्ट जानने से पहले आप लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो जानना चाहिए क्या होता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग जिसको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसके अंदर आ जाएगा आपका लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, ये सब क्या है, ये सब जितना क्वांटिटी है इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। फोर्स, ये सब कैसा क्वांटिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग आराम से मेज़र कर सकते हैं, जो मेजरिंग यूनिट है उसके हेल्प से, तो वैसा क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में आप लोग 2 टाइप का पढ़ते हैं, जैसे हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड ही चाहिए, ठीक है। इसमें ये बेसिकली डील करता है मैग्नीट्यूड से, मतलब कितना लेंथ है, कितना मास है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड से ही डील करता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, इसमें हम लोग डायरेक्शन भी मस्ट है, क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो मस्ट है, ठीक है। मान लीजिए हम बॉक्स को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, या टुवर्ड ईस्ट, जो भी। मतलब कहने का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी ऐसा हो गया जिसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मस्ट है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना मीटर कोई डिस्टेंस कवर किया, जैसे 2 मीटर का डिस्टेंस, कोई भी लड़का है 2 मीटर का डिस्टेंस गया बस। लेकिन 2 मीटर सिर्फ जब डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वही हम डिस्प्लेसमेंट जब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 टाइप का क्वांटिटी होता है। पहला स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना, मतलब इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन वही हम वेक्टर में जब जाएंगे तो हमको इसके साथ डायरेक्शन भी देना होगा, टुवर्ड ईस्ट गया या टुवर्ड वेस्ट गया। तो ये हो गया लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, ये सब सारा किस में आ जाएगा, ये सारा स्केलर क्वांटिटी है, सारा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। जितना लेंथ, मास, टाइम सारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फोर्स हम लोग जब भी लगाएंगे
तो डायरेक्शन मस्ट है, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, टुवार्ड ईस्ट लगा रहे हैं या टुवार्ड वेस्ट लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वैसा बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। जैसे मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ठीक है, कोई भी एक ठो गाड़ी है, एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तब ये कहाँ था, इसी पोजीशन में था, ठीक है। और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो ये गाड़ी कहाँ पहुँच गया, टाइम 2 सेकेंड। ये कितना, मान लीजिएगा हम रेफरेंस माने हैं 1 मिनट, ये कुछ डिस्टेंस से ही मान लीजिए 2 किलोमीटर का दूरी में है। कोई यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, सपोज़ कर लीजिए ये कोई लोकेशन है, कोई लोकेशन हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए ये होम है, किसी का पर्टिकुलर होम है, होम से गाड़ी 2 किलोमीटर का दूरी में है एट t इक्वल टू 0, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो ये गाड़ी कितना दूर चला गया, 2 किलोमीटर और दूर चला गया। तो टाइम का रेस्पेक्ट में देखिए, टाइम जब 0 था तो गाड़ी 2 किलोमीटर का दूरी में था, और टाइम जब 2 सेकेंड हुआ था तो 2 किलोमीटर और बढ़ गया, मतलब 2 + 2 ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यह रेफरेंस पॉइंट यहाँ क्या है, होम से 4 किलोमीटर चल गया। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। ये गाड़ी का पोजीशन पहले 2 किलोमीटर था और फिर ये पोजीशन इसका 4 किलोमीटर हो गया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये गाड़ी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में, ठीक है, ओके। नाउ वी विल डील विथ ऑब्जर्वर। देखिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक ठो कार खड़ी है, ठीक है, ये एक कार है, ठीक है, और ये एक कार खड़ी है, इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर से कोई ऑब्जर्वर है, कोई भी आदमी है, ये क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके लिए ये क्या है, इसके लिए क्या है, ये मोशन में है। कितना स्पीड से ये चल रहा है, ये देखा इसको 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, और इसके लिए ये 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ इस कार में 2 व्यक्ति या 2 पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए अगर ये इस कार में देखेगा तो ये जो बॉडी है, मतलब ये जो पर्सन है, ये इसको रेस्ट में दिखेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में। नाउ वी विल डील अबाउट रेस्ट। रेस्ट क्या है, जस्ट मोशन का अपोजिट देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन इट doesn't change its position with respect to time। सपोज कीजिए कोई ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल एक प्लेस में लाई किया है, ठीक है। जब टाइम t 0 था तब भी ये फुटबॉल यहीं था, टाइम t बराबर 2 सेकेंड था तब भी ये फुटबॉल यहीं था। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, ये स्टेशनरी यहाँ पे लेटे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, रेस्ट में है। अभी ना ही इसका पोजीशन कभी चेंज कर रहा है, ना ही ये आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बंदा है ये लेटा हुआ है, ठीक है, ये लाई किया हुआ या खड़ा है, ये अपना पोजीशन जो है ये चेंज नहीं कर रहा। एट t इक्वल टू 0 अगर हम लें तब भी ये यहीं पोजीशन में है, और t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड गुजरा फिर भी ये यहीं पे है, t बराबर 4 सेकेंड हुआ तब भी ये यहीं पे है। तो मतलब इसका पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये किस में है,
ये रेस्ट में है, ठीक है। तो हम लोग इससे कंक्लूड करते हैं एनीथिंग is said to be in motion when it changes its position with respect to time और with respect to observer, ठीक है। ये डिपेंड करता है टाइम पे और ऑब्जर्वर पे, तभी हम लोग उसको मोशन में बोल सकते हैं और या फिर रेस्ट में बोल सकते हैं। नाउ अब हम लोग दो टर्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी बॉडी कितना लेंथ कवर करता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए कोई पर्सन है, ये 10 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 किलोमीटर कवर किया, फिर वापस ये इस डायरेक्शन में टुवार्ड नॉर्थ का डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गया, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से ये पोजीशन से ये पोजीशन का ये डिस्टेंस जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट भी मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। और इट कैन नेवर बी ज़ीरो रिप्रेजेंटेड बाय डी। डिस्टेंस क्या होता है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़ीरो हो सकता है अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ए से स्टार्ट किया, फिर वापस ये ए में पहुंच गया, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो हमको लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक का आप लोग का टॉपिक कवर हो गया है और आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है।